वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देख लेते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। कोई एनर्जी नहीं, कोई क्या फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब कुछ नहीं। जस्ट देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जनरली देखेंगे, इसमें अगर आपकी भी एनर्जी आती है तो अच्छा है, नहीं आती है तो नहीं आती है। वी वॉन्ट फोर्स इट, राइट। तो देख लेते हैं कि इस वक्त एकदम प्रॉपर क्या चल रहा है, एकदम नॉर्मल। बट बिफोर वी ऑफ कोर्स आफ्टर चेकिंग दिस, मैं टैरेट और ऑरेकल दोनों से चेक करूँगी। आफ्टर दैट मैं आज आपके हायर सेल्फ से मैसेजेस लूँगी आपके लिए। देखते हैं क्या आता है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। सो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, जोडियक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आपके रिलेशनशिप का लेबल क्या है, पेरेंट चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ, लिव इन, पार्टनर्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, एक्स, फियांसे, अफेयर, एक्स्ट्रामैरिटल, और क्या क्या होता है, क्रश, व्हाटएवर, ओपन रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप, डजंट मैटर। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। तो जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी आएगी। सो चलो देख लेते हैं। टैरेट और ऑरेकल दोनों से देखूंगी। 5 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊंगी जो मैं करती हूँ, और फिर देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में करंटली चल क्या रहा है। आई कैन सेंस के मोस्ट ऑफ यू आर टोटली क्लूलेस। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कुछ नहीं पता। देखते हैं कितना आता है। दोनों का बॉटम ऑफ द डेक, आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड। हाँ, एस ऑफ कप्स एंड फीलिंग्स। थोड़ा सा आपके पर्सन लवी डवी माइंडसेट में तो है। अब वो आपके लिए है, थर्ड पार्टी के लिए है। अगेन थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। ऑफ कोर्स रोमांटिक है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी, वैसे ज़रूरी भी नहीं है। शायद अपनी फैमिली पे प्यार लुटा रहे हैं, ये भी हो सकता है। बट अगेन या फिर कोई नया लव, कुछ भी हो सकता है। लेट्स गो अहेड विद द रीडिंग। आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड। ये अगर बाद में आती है तो ले लूँगी शफल के दौरान, बट फिलहाल आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड। एस ऑफ कप्स आया है और फीलिंग्स आया है, बट आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड। बट मूड सेट हो गया है, पैटर्न सेट हो गया है। आपके पर्सन अभी तो लवी डवी मूड में है। देखते हैं किसका एनर्जी कितना आता है। सो फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। ऑप्शंस एंड चॉइसेस तो आपके पर्सन के लाइफ में है। पहले बार ही 3 कार्ड्स जंप किए हैं एक कार्ड की जगह। सो आई विल शफल अगेन। 1 कार्ड, या 3 ऑफ कप्स आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आपकी है। ओके, फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। सेकेंड सेट, फर्स्ट कार्ड। सेकेंड सेट, सेकेंड कार्ड। ओके, थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। 2 कार्ड्स आए हैं तो बैक टू द डेक। आई विल शफल अगेन। ओके, फोर्थ सेट, फर्स्ट कार्ड। 2 कार्ड्स आए। ऑप्शंस एंड चॉइसेस के बीच तो ये लटक रहे हैं।
फोर्थ सेट और सेकंड कार्ड। फिफ्थ सेट फर्स्ट कार्ड। ओवर क्यूरियस हूँ, हमेशा देखना होता है। वैसे देखूंगी तो आपके जब जब रीडिंग करूंगी तो कार्ड देखना नहीं, पहले से देखना है क्या है। ज़्यादा उत्सुक इंसान। अभी बॉटम क्या आया है? राउंड। यहाँ आया है टेम्परेंस और यहाँ आया है राउंड एंड राउंड साइकिल्स, ट्रिगर्स, लेसन्स। देखो ये एक वर्लपूल है। बीच समुंदर वो होता है ना, क्या कहते हैं वर्लपूल को क्या कहते हैं हिंदी में? आई डोंट नो। क्विक सैंड नहीं, दलदल भी नहीं, एनीवे आप समझ गए हो ना। वो पानी में ऐसे गोल 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 होता रहता है और वहाँ बीच में पड़ो तो एकदम नीचे चला जाते हो, धंसते जाते हो, वो वाला वर्लपूल कहते हैं इंग्लिश में। बंगाली में क्या कहते हैं मैं भूल गई, हिंदी तो छोड़ ही दो। एनीवे आप समझ गए तो समझ गए। एनीवे सो आया है टेम्परेंस का कार्ड। एक मिनट रुको, तो चीटी, मैं सोचा चीटी कहाँ, चीटी है, और एक्चुअली म्याओ नीचे से पुक पुक कर रही थी। एनीवे टेम्परेंस का कार्ड है। अभी आपके पर्सन दो तीन चीज़ें हैं। एक, बहुत ही केयरफुली सब कुछ कर रहे हैं, समहाउ और द अदर वो किसी चीज़ में फंस तो गए हैं, किसी चीज़ में वो फंस तो गए हैं, बहुत ही ट्रिगर्ड इस वक्त है। उनको लगा था वो बच निकलेंगे पर बच नहीं पाए। म्याओ मामा रीडिंगटा करे नी। सो उनको लगा था कि वो बच जाएंगे, नहीं बच पाए। वो ही एक ही साइकिल में, जिस साइकिल से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, वापस वही साइकिल में वो आ गए। ऑफ कोर्स इसके लिए आपके पर्सन ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, बहुत पहले ही उनको ये स्टेप लेना था। देखो जितना आप अपना स्टोरी जानते हो, तो जहाँ जहाँ ये बैठ रही है बस वहाँ ही बिठाओ, जहाँ नहीं बैठ रही है ज़बरदस्ती रीडिंग में फ़िट होने की कोशिश मत करो। सो लाइक आई वाज सेइंग कि जिस लूप से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, ये कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि आपके पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे पर वापस आप में ही अटक गए हैं। वापस ऐसा हो गया है कि उस चक्कर से वो निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है, थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर वहाँ भी वो फंस गए हैं, वहाँ भी वो उस लूप से नहीं निकल पा रहे समथिंग, या फिर इवन अदरवाइज प्रोफेशनली भी हो सकता है। जिस लूप से एक लूप में फंसे हुए हैं बिजनेस में, या किसी एक स्टैग्नेशन, जो उनको नॉट इवन स्टैग्नेशन, समथिंग उनकी लाइफ में जो उनको ना नीचे की तरफ खींच रहे हैं। अभी आपके पर्सन के हाथ में कुछ है नहीं, वो बस डिवाइन इंटरवेंशन में छोड़ दिया है। वो बस चाहते कि डिवाइन इंटरवेंशन हो। अभी बहुत राम 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 या फिर जो भी जपते हैं वो जप रहे हैं कि भगवान मदद करो, भगवान मदद करो, जब करना, पर ये उनका ही लेसन है। उनका ही वो होता है ना कि बूमेरैंग इफेक्ट, जो डालोगे वही वापस आएगा। सो वही जो डाला है वही अभी उसी में वो फंसे हुए हैं। वाटर साइन, आप दोनों में से कोई वाटर साइन हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। वाटर एनर्जी के बट वाटर एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट। आप और आपके पर्सन दोनों ही, स्पेशली आपके पर्सन, आप तो हो ही, छोड़ो आपके बारे में बात ही क्या करना है। आपके पर्सन भी बहुत इमोशनल है। हाँ, इमोशन गलत जगह डालते हैं, इमोशन का मैनिफेस्टेशन, उनका एक्सप्रेशन उनका अलग है, बट इमोशनल हो जाते हैं, वो बहुत ही इमोशनल है। गलत लोगों के साथ इमोशनल है, सही जगह सही लोगों के साथ वो सही इमोशंस नहीं डालते हैं। गलत जगह सही इमोशंस डालते हैं और सही जगह गलत इमोशंस डालते हैं। बट अभी आपके पर्सन बहुत ट्रिगर्ड है, बहुत ट्रिगर्ड है, उनका दिमाग सही नहीं है। अभी छोटी छोटी बात से चिढ़ रहे हैं,
क्योंकि वो उस लूप में फंसे हुए हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो। समहाउ पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज की जो कलेक्टिव हो आपके पर्सन, वैसे मैं रिलेशनशिप रीडिंग करने बैठी हूँ, पर मुझे लग रहा है कि वो फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई जॉब लॉस हो सकता है, या कोई सेटबैक, या कोई क्राइसिस, कहीं तो उनका पैसा फंसा है या फिर गया है, जा रहा है, जाएगा। पैसा को लेके अभी वो बहुत चिंतित है, फाइनेंशियल क्रंच को लेके अभी बहुत चिंतित है। ऐसा नहीं है कि बैंकरप्ट हो चुके हैं, नहीं, पैसा है हाथ में, पर जितना वो चाहते हैं उतना नहीं है, और जितना है वो भी कितने दिन तक रहेगा या नहीं रहेगा, ये सोच सोच के वो पागल हो रहे हैं। बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक नई बिगिनिंग तो चाहते हैं। हियर इज़ अ सन हियर बिहाइंड द माउंटेन्स। वो जानते हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक आपके पर्सन का सम्मान को भी समवेयर और द अदर योर पर्सनस रेपुटेशन इज़ एट स्टेक। मानहानि हुआ है, कुछ ना कुछ मानहानि तो हुआ है, इज्जत तो उतरी है कहीं ना कहीं, प्राइवेट में, पब्लिक में, सोसाइटी के सामने, कोर्ट कचहरी में इज्जत तो उतरी है। तो अभी वो जानते हैं कि वो अगर इज़्ज़त उनको पुनर्हासिल करना है तो उनको बहुत माउंटेन्स स्टैंड्स फॉर ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स है। चाहते तो है वो चीज़ों को फिर से अचीव करना। और ये देखो बहुत ही केयरफुली बेबी स्टेप्स लेके सामने बढ़ रहे हैं। एक कदम ज़मीन पे, एक कदम पानी पे, लॉजिक और इमोशन को बैलेंस करके जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी ना उनका लॉजिकल माइंड सही से काम नहीं कर रहा है। डिवाइन, लाइक आई सेड, डिवाइन इंटरवेंशन की तलाश में है कि भगवान आओ और कोई चमत्कार करो, या जिसमें भी आप लोग आपके पर्सन मानते हैं, पर ट्रिगर्ड है। कुछ तो यूनिवर्स उनको लेसन सिखा रही है, पर वो लेसन वो सीख नहीं रहे हैं। नहीं, वो लेसन वो सीख नहीं रहे हैं। शायद अगर वो लेसन सीखते तो सच में वो डिवाइन इंटरवेंशन होती। बट आई एम नॉट चैनलिंग दैट डिवाइन इज गोइंग टू हेल्प योर पर्सन दिस टाइम। आई डोंट नो व्हाई, बट दैट इज़ व्हाट आई चैनल्ड, सो आई कन्वेड। होता है, अच्छा नहीं होता है तो ओके। सो द फर्स्ट सेट, 3 ऑफ कप्स, प्रेगनेंसी, फेक न्यूज़, डीएनए। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही प्रोमिनेंटली है आपके पर्सन के लाइफ में। एक मिनट। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये उनकी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ठीक है। अभी आपके पर्सन आपके थर्ड पार्टी के पास ही है। अगर आपके पार्टनर आपके पास है तो भी वो टेक्निकली है, एक्चुअल में वो थर्ड पार्टी का ही है। और थर्ड पार्टी के साथ कोई ना कोई सेलिब्रेशन मोड तो उनका चल रहा है। कोई फेस्टिवल वो एक साथ बिता रहे हैं, या बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई ना कोई सेलिब्रेशन, या फिर कोई प्रेगनेंसी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ प्रेगनेंसी, फेक न्यूज़, 2-3 चीज़ें हो सकती है। थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, या अपने बच्चों के नाम से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है आपके पर्सन को, या फिर आपके पर्सन किसी के बच्चे हैं, थर्ड पार्टी के बच्चे हैं, तो उस हिसाब से अपनी पेरेंटहुड को यूज़ करके आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया जा रहा है। कोई फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, कोई फेक न्यूज़, यू नो, इट्स टोटली अबाउट इमोशनल मैनिपुलेशन। इमोशन, अगेन आई टोल्ड यू ना कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ट्रिगर्ड और इमोशनल हो रहे हैं। और इनके परिवार का, ये थर्ड पार्टी इनके परिवार का ही है, इधर माँ बाप, कोई बहुत ही क्लोज फैमिली रिलेटिव, या फिर बच्चे, या फिर बीवी, पति, लिव इन पार्टनर, ऐसा कोई थर्ड पार्टी है जो कोई ना कोई दुहाई दे रहे हैं
अपने या फिर कोई प्रेगनेंसी का फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि वो शायद नहीं है। थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ, और आपके पर्सन को अपने पास रख रही है या रख रही है। ऑफ कोर्स यहाँ तो फीमेल ही होगा अगर प्रेगनेंसी का है। या फिर लाइक आई सेड कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मेरा नहीं सुनेगा, ये वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। डीएनए खून का वो दुहाई दिया जा रहा है, तू तो मेरा खून है, या अपने खून वट एवर सम काइंड ऑफ ये रिलेटेड कुछ तो आपके पर्सन के लाइफ में सेलिब्रेशन चल रहा है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कोई और भी शामिल है जो इक्वली आपके थर्ड पार्टी का एक कांस्टेंट सपोर्ट है। ये थर्ड पार्टी का माँ बाप हो सकता है, थर्ड पार्टी का कोई ब्रदर, सिबलिंग, दोस्त, कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, जो थर्ड पार्टी का कांस्टेंट सपोर्ट है। तो आपके पर्सन फ़िलहाल थर्ड पार्टी के साथ कुछ तो सेलिब्रेशन मोड पे है, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ पार्टी शार्टी, कुछ जो भी ये लोग प्लान कर रहे हैं उसमें ये लोग शामिल हो रहे हैं। और जिस चीज़ को ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं दैट इज़ अ फेक न्यूज़। एक फेक न्यूज़ को वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी ने फैलाई है इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए। अब ये आपकी लाइफ में कहाँ सेट होती है ये आप देख लो। अगर सेट नहीं होती है तो नहीं होती है, डोंट गो फॉर इट। सेकंड सेट इज 8 ऑफ कप्स विथ कार्मिक टाइज। देखो इसका जीव कट रहा है, ये जानता है कि जीव में अगर ये ऐसा छुरा रखेगी इसका जीव कट जाना है। सो अभी आपके पर्सन ना बहुत ही एक नाजुक मोड़ पे है। वैसे सेलिब्रेट तो कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, बट इट्स अ वॉक अवे मोड, फीलिंग अबैंडन्ड, एस्केपिज्म मोड ऑन है। वो वहाँ से एस्केप करना चाहते, बहुत ही डिसअपॉइंटेड है लाइफ में। आपके पर्सन डिप्रेशन में तो है, बार बार यही आ रहा है। देखो अगेन मून एनर्जी इज हियर, स्पेशली रात को वो सो नहीं पा रहे, दैट्स फॉर श्योर। 8 का एनर्जी है, सो 8 के साथ आया है। देखो इसे कहते हैं कि इसीलिए 2 अलग डेट से देख रही थी, आपके सामने ही शफल किया, पर देखो क्या आया। 8 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा, और यहाँ कार्मिक टाइज का ही सपोर्टिंग कार्ड आया है। सो आपके पर्सन तो कर्मा कुछ ना कुछ तो फेस कर रहे हैं, बट वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। वो लेसन जो उसको सीखना चाहिए वो नहीं समझ रहे, वो उल्टा विक्टिम मोड में जा रहे हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरे साथ सब मेरे साथ बुरा करते हैं, कोई मुझे नहीं समझते। ऑल्सो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है आपके पर्सन के दिल में, एक वॉइड क्रिएट हो रहा है। वो आई डोंट थिंक आपके पर्सन अभी किसी के साथ ज़्यादा घुल मिल ने के मूड में है, या फिर अगर लाइक थर्ड पार्टी के साथ वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं तो दैट्स टोटली क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर है, मेल फीमेल जो भी है। आपके पर्सन अभिनेता या अभिनेत्री बहुत अच्छे हैं, वो तो आप सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो। सो हाँ, फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। सी दिस इज़ द कलर ऑफ रेड। आपके पर्सन लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, मेहनत तो करना, पर मेहनत तो कर रहे हैं, उनको लग रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो तो मेहनत कर रहे हैं पर उनको मिल नहीं रहा है। सो जो मिल रहा है ना उनसे वो खुश नहीं है, एक नाखुश होने की एनर्जी है। सो वो वहाँ से मुंह फेर के जा रहे हैं। देखो कितना कितना कैसा किस टाइप ऑफ इंसान है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर द 7 कप्स दैट आर ऑलरेडी विथ हिम और हर, वो 1 कप जो नहीं है, सॉरी 8 कप्स तो है, हाँ 5 कप्स एंड 3 कप्स। देखो उसके पास 8 कप्स है पर यहाँ 1 कप मिसिंग है। ऐसा ही दिखाई दे रहा है ना कि सब सेट में है, बस यहाँ ही 1 कप मिसिंग है। इस इंसान के पास 8 कप्स भरे पड़े हैं पर उसको वो एक मिसिंग कप चाहिए। 8 कप से वो खुश नहीं है, बहुत ही ग्रीडी एनर्जी के हैं, लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, पर उनके लिए उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जो कंसिस्टेंसी, जो डिसिप्लिन, जो डेडिकेशन की ज़रूरत है, जो कार्मिक अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो इस इंसान के पास नहीं है। सो अभी डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। आई थिंक कुछ चीज़ों को वो इनकार भी कर रहे हैं, कुछ ऑफ़र्स उनको आ रहे हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल, किसी भी लाइफ में हो सकता है, किसी भी सम काइंड ऑफ मदद,
शायद क्योंकि उनको मदद की अभी ज़रूरत है, वो तो दिखाई दे रहा है, पर जो भी मदद आ रही है क्योंकि वो उनके लेवल का नहीं है, उनको लग रहा है, वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और डिप्रेस्ड हो रहे हैं। इट्स लाइक यूनिवर्स उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हेल्प रिजेक्ट कर रहे हैं और यही रंडी रोना कर रहे हैं कि हाय मैं कितनी बदनसीब हूँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और एक बात, अगर मेरे लैंग्वेज से आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरे अब्यूसिव सो कॉल्ड अब्यूसिव लैंग्वेज से आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप ट्रिगर्ड फील करते हो, तो प्लीज़ अपना टाइम और एनर्जी यहाँ वेस्ट मत करना, क्योंकि आई एम बोथ स्वीटनेस एंड कर्स। बिना अमृत के अमृत और हलाहल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दोनों ही मुझ में है, अमृत भी है, हलाहल भी है, दोनों ही बाहर आएंगे क्योंकि ये मेरी चैनल है। जैसे ही जो और चैनलिंग के दौरान जो भी मेरे मुंह से आएगा वही बाहर आएगा, वो अमृत आता है या हलाहल, डजेंट मैटर, आई डोंट केयर। तो अगर यू केयर, इफ़ दैट ट्रिगर्स यू, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। हर इंसान हर चीज़ की कैपेसिटी नहीं होती है, सो विच इज़ ऑल्सो अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट आवर एनर्जीज आर नॉट कंपैटिबल। आप जा सकते हो, 20 लाख से ऊपर टैरो रीडर से किसी और की एनर्जी आपसे मैच कर जाएगी, नो हार्ड फीलिंग्स। बैक टू द रीडिंग। सो वो तो हो रहा है कि विक्टिम मोड ऑन है। ऑल्सो कुछ कार्मिक टाइज की वजह से आपके पर्सन ना बहुत ही हर्ट हो रहे हैं। किसी की तीखी जुबान उनको अभी अभी बहुत सारा टॉन्ट्स, बहुत कुछ जीभ में छुरा लगा हुआ है। इट्स लाइक जुबान से रामपुरी चाकू मारा जा रहा है आपके पर्सन को। कोई कार्मिक टाइज है जो वो कट करके बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब कार्मिक टाइज एक नहीं होते, वैसे तो हर रिलेशनशिप कार्मिक ही होता है, बट यहाँ आई एम मोर प्रोमिनेंटली चैनलिंग कि ये कार्मिक टाइज इज मोर विद द थर्ड पार्टी। उनको सेलिब्रेशन ये वो सब कुछ तो ठीक है, इसीलिए शायद डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको यूज़ तो कर रहे हैं, और जब भी वो थर्ड पार्टी के मन मुताबिक नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी ज़ुबान, ऑल्सो प्लानिंग, प्लॉटिंग, योर पर्सन इज़ एट अ वेरी रिस्की सिचुएशन। टस से मस नहीं हो सकते हैं, जीभ कट जाना है, ज़ुबान ही कट जाना है। शायद उनको कोई थ्रेट भी मिल रहा है, नॉट जस्ट फ्रॉम द थर्ड पार्टी या किसी और से, कोई थ्रेट, कोई ब्लैकमेलिंग उनका। अभी आपके पर्सन को ना कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है। आज की जो कलेक्टिव देख रहे हो आप लोग, वो विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, आई गिव 2 fucks टू इट, वट एवर इज। ये कन्फर्मेशन है, आपके पर्सन को कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है, चाहे वो देख पा रहे हो नहीं पा रहे हो, डजेंट मैटर, शुरू तो हो गया है। अपने ही जाल में वो खुद फंस रहे हैं और अपने ही कांड में फंस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और उनको आके फंसा रहे हैं या फिर कहीं गलत फंस रहे हैं। ये जो उनकी जो भी अभी हालात है ना, ये जो डिप्रेशन, ये जो नाकामयाबी, ये जो बदनाम, ये जो थ्रेट्स, फाइनेंशियल लॉसेस, जो भी ये फेस कर रहे हैं ना, ये उन्होंने ही बोया था। अब स्प्राउटिंग हो रहा है, अब वो पौधा बाहर आ रहा है बीज से। थर्ड सेट, अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑफ कोर्स ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है, बट 8 नंबर अगेन बार बार ये कंफर्मेशन आ रहा है, कोई ना कोई तो कर रहा है। साइड हसल, आपके पर्सन साइड इनकम के बारे में, ये साइड इनकम और साइड चिक दोनों के बारे में हो सकता है। कम्युनिकेशन का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है, फास्ट मूवमेंट, स्विफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स का कार्ड है। तो आपके पर्सन किसी के साथ तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन तो वो करना चाहते हैं। यहाँ 2 चीज़ें भी हो सकता है। सी ओवरऑल मैंने शुरुआत में कहा था, हालांकि मैंने वो 2 कार्ड्स नहीं लिए थे, जो वो एस ऑफ कप्स का था और एक फीलिंग्स का था, टैरेट और ऑरेकल से आया था।
मैंने कहा कि ओवरऑल एनर्जी लवी डवी का है, जो थर्ड पार्टी के वहाँ भी आ रहा है। और समवेयर और द अदर योर पर्सन, अभी वो मैं कह सकती हूँ अमंग ऑल दैट, अभी सारा जो भी डिप्रेशन ये वो एक जो भी उनका, आई थिंक ये आपकी एनर्जी हो सकती है अगर फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी या साइड चिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ साइड हसल का तो आया है। और आप अभी एक साइड चिक, साइड कॉक जो भी है आपका, वो क्या कहते हैं, जेंडर जो भी है, डजेंट मैटर, बट क्योंकि अभी थर्ड पार्टी के साथ वो है, तो अभी वो मेन कैरेक्टर है, आप साइड चिक ही हो। सो आपके पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन बहुत जल्द आपके साथ कम्युनिकेट करे या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं। एक साइड हसल तो वो रखना चाहते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीदिंग, अब थोड़ा सा वो ब्रीदिंग स्पेस चाहते हैं, थोड़ा सा वो ब्रीदिंग। और आप, आई थिंक, या फिर आपके साथ हमेशा से ही ऐसा होता है कि आपके पर्सन जब भी आपसे बात करते हैं तो इट्स ईजियर, आप अच्छा गाइडेंस देते हो। आपके साथ जब बात करते हैं, कार्ड नहीं है पाला चीज क्या नो 9 ऑफ कप्स लेके भाग रही थी। एनीवे, शायद आपके साथ जब वो बात करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती है। वैसे आपके पर्सन शायद हर किसी के साथ अपना दिल खोल के बात नहीं कर सकते, पर जब वो आपके सामने बैठते हैं तो उसकी बातें ख़त्म ही नहीं होती है। वो, यू आर अ गुड लिसनर, तो वो बड़बड़ाते रहते हैं, आपके सामने सब उल्टी कर देते हैं। सो अभी वो शायद अभी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। सो एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पर्सन शायद आपके पास ट्रैवल करके आए, या आई डोंट नो, ड्यूरिंग कोई ट्रैवलिंग आप ट्रैवल करके जाओ, वट एवर द सिचुएशन इज़। ऑल्सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ राहु एनर्जी, सो राहु इज़ ऑनलाइन, तो शायद ऑनलाइन कम्युनिकेशन करे, टेक्स्ट आए या वट एवर, पर आपके साथ कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे। ये एक साइड हसल, एक प्लान बी के बारे में तो सोच रहे हैं, और प्लान बी में वो आपको रख रहे हैं। हाउ डिसरिस्पेक्टफुल इज़ दैट। एनीवे, वो आपके बारे में, वो आपका डिसीजन होगा। ऑल्सो प्रोफेशनली ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपके पर्सन कोई साइड बिजनेस या कोई एक्स्ट्रा जॉब, जिसको मून लाइटिंग कहते हैं, वो कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। उसके लिए शायद लोगों से मिल रहे हैं या मिलने के बारे में सोच रहे हैं, मिलने जाना चाहते हैं। वट एवर द थिंग इज़, ये इस एनर्जी यहाँ दो एनर्जीज ही आए हैं आपके, प्रोफेशनल और पर्सनल, दो ही सिचुएशन आए हैं बहुत जल्द। एंड ये होगा, इधर आपसे ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हैं या बहुत जल्द कम्युनिकेट करने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी उनको एक सुनने वाला इंसान चाहिए, जो उनकी हर बात सुने विदाउट जजिंग, और उनको एक सही रास्ता दिखाए। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इस सिचुएशन से। वो बाहर जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, पर निकल नहीं पा रहे, अपने ही लूप में फंस गए हैं। सो यस, एक प्लान बी वो रेडी कर रहे हैं, जिनके पास जाके वो थोड़ा सा हल्का हो सके। एट द सेम टाइम प्रोफेशनली ऑल्सो कुछ साइड में स्टार्ट करने के बारे में कोई प्लान बी वो सेट कर रहे हैं, साइड बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके लिए वो लोगों से मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फोर्थ सेट इज़ 9 ऑफ कप्स, जो लेके म्याओ भाग रही थी, एंड हार्ट ब्रेक। 9 ऑफ कप्स, क्लोज्ड अप एनर्जी। अभी आपके पर्सन के पास सब कुछ ही है, फ्लॉन्ट बहुत कुछ कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। उनको एक डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग आ गई है। देखो, द हार्ट इज़ ऑन फायर, और उनका थोबरा देखो, नॉट हैप्पी। शो ऑफ, वैनिटी, शो ऑफ का आदत आपके पर्सन को है। सो वो शो ऑफ तो कर रहे हैं, शो ऑफ ऐसा कर रहे होंगे कि सब कुछ सही है, कितना ज्ञानी बनते फिर रहे, सबको ज्ञान चोद रहे हैं, सब कुछ सही है। बहुत भाव खा रहे हैं, क्लोज्ड अप एनर्जी, थ्रोइंग एटीट्यूड अराउंड, वो अभी वो कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर उनका हार्ट ब्रेक
हुआ है। हार्ट ब्रेक नॉट इन द सेंस कि थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ा है या आपने दिल तोड़ा है या ये वो, समहाउ योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विथ हिज और हर लाइफ। वो अपने लाइफ में फिर से वो एस ऑफ कप्स एनर्जी और वो फीलिंग्स, जो लव फीलिंग्स वाली एनर्जी है, वापस लाना चाहते हैं। फिर से वो लाडला या लाडली बनना चाहते हैं। यहाँ ना लाइफ बहुत उनका मोनोटोनस हो गया है, वो ही किए जा रहे हैं। आपके साथ जब थे आप सब कुछ करते थे, वो बस राजा या रानी की तरह एंजॉय करते थे। अब क्या हो रहा है, उनको सब करना पड़ रहा है, एक सेवक की तरह या सेविका की तरह वही सब किए जा रहे हैं। रामू काका और टॉमी भी बने फिर रहे हैं और ये लाइफ बहुत मोनोटोनस हो रहा है। थोड़ी सी वैलिडेशन के लिए थोड़ा सा, और उसके बदले क्या, लाइक जब थर्ड पार्टी कहे नाचो तो वो थ्री ऑफ कप्स एनर्जी में नाच रहे हैं। जब वो कहते हैं बैठो, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। नहीं तो कोई तमाशा हो जाएगा। थर्ड पार्टी तमाशा करने में माहिर है, सो उस तमाशे में उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है आपके पर्सन को। और क्योंकि थर्ड पार्टी को सपोर्ट करने के लिए एक थर्ड पार्टी के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब भी अगर आपके पर्सन थोड़ी सी भी आपके थर्ड पार्टी को चोट पहुंचाने की या उसके ऊपर चढ़ के उसके ऊपर गला चढ़ाते हैं या फिर चिल्ला के बात करते हैं, तो थर्ड पार्टी का जो सपोर्टर है या सपोर्टर्स है वो आके एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं। थर्ड पार्टी इज़ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को भिड़ना नहीं है। बट तो उनके मुताबिक वो दुम हिला रहे हैं, उनकी पैंटी स्निफ कर रहे हैं, रामू काका बने फिर रहे हैं, व्हाटएवर। बट आपके पर्सन तो ऐसा है नहीं, उनको तो फिर से वो अपनी लाइफ में वो लाडला या लाडली बन के रहना है, लवी रवी फील कर रहे हैं। और आपके पर्सन की बहुत हाई लिबिडो है, तो जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है, सेक्सुअल क्रेविंग जो है वो बहुत हाई है। मैं नहीं कहूँगी कि ही और शी इज़ गुड इन बेड, ऐसा नहीं, पर उनको सेक्स पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अब कितना अच्छा कर लेते हैं इस पर नहीं जाते, पर पसंद है। तो इसीलिए क्योंकि उनको अभी बहुत दिन से वो अच्छे से नहीं मिला है, दैट्स फॉर श्योर, इसीलिए उनके अंदर फिर से वो भावनाएं, वो फीलिंग्स जाग रही है। पर जिस तरह का वो एक्टिविटीज़, इंटीमेसी चाहते हैं, वो उनका वो डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो रहा है। अगर वो किसी के साथ सो भी रहे हैं तो भी वो उनका जो भूख है वो नहीं मिट रहा है। अब क्यों, क्या, आई एम नॉट गोइंग देयर। एंड द लास्ट सेट इज, फिर से देखो नाइट का कार्ड आया है, मून का कार्ड आया है, डिप्रेशन का कार्ड। अगेन इमोशनली आपके पर्सन का तो पूरा बम्बू लग चुका है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स है विथ इल्यूमिनेशन, ट्रूथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग। This is a positive card after so many cards. This is a positive card. आपके पर्सन अभी भी दुविधा, कुछ तो दुविधा लेके चल रहे हैं। ये प्रोफेशनली पर्सनली दोनों तरफ हो सकते हैं, बट इट इज़ इमोशनली ड्रेनिंग हिम और हर। बहुत इमोशनल स्ट्रेस उनको मिल रहा है। वो लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अपने आँखों में वो इमोशन का पट्टी पहना हुआ है। इमोशनल डिसीजन, वैसे वो सोच रहे हैं लॉजिकल डिसीजन लो, क्योंकि ये एक ग्राउंड पे बैठे हैं और यहाँ पानी है, पानी में तो नहीं है कि इमोशनल हो रहे हैं, पर ये आंखों पे पट्टी है। तो ग्राउंड पे जब भी ये बेस पे भी है तभी भी ये इमोशनली हो रहे हैं। एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उनकी लाइफ ना दो धारी तलवार काइंड ऑफ बन चुका है अभी, कि अगर यहाँ भी जाए, उनको लग रहा है कि अभी उनको नहीं लग रहा है, एक्चुअल में हुआ है, क्योंकि आई एम सीइंग कि अभी उनके लाइफ में चल क्या रहा है। उनको अभी लाइफ ना दो धारी तलवार हो गया है। वो जिधर भी जाएगा ना उधर से ही वो छिलेगा। थर्ड पार्टी को दुख पहुंचाएगा तो भी छिलेगा, आपके पास आके फिर से चुतियाप्पा करेगा तो वहाँ भी छिल जाएगा। अपने जॉब में भी, सोसाइटी में या जो भी है, उनको ना अभी ऐसे एक पोजीशन में, इवन इन हिज और हर जॉब और बिजनेस, आई डोंट नो, समवेयर और द अदर, वहाँ भी शायद उनके खिलाफ कोई ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है, कोई प्रोफेशनल राइवलरी चल रहा है, जहाँ सरवाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वहाँ भी ऑफिस में भी या बिजनेस में भी उनका जो भी डिस्कशंस है, उनकी जो भी है, उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया जा रहा है, उनके आइडियाज़ को रिजेक्ट किया जा रहा है,
उनको डिसमिस किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है। सो व्हाटएवर, अब वो जॉब अगर जॉब वहाँ से अगर वॉकआउट करते हैं तो और कोई उपाय भी नहीं है वहाँ, वो ना रिवोल्ट कर सकते हैं, मानना भी मुश्किल हो रहा है, छोड़ना भी मुश्किल हो रहा है। यू नो लाइफ ना दो धारी तलवार बन चुके हैं आपके। आई एम टेलिंग यू ना, दिस रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रेस्ट श्योर योर पर्सन इज गेटिंग हिज और हर कर्मा। टोटली फक्ड अप एनर्जी। अब देखो, अगर ये चाहे तो आंखों से पट्टी हटा के एक डिसीजन ले सकते हैं, बट अगेन विक्टिम मेंटालिटी, मून एनर्जी। मून, आपके पर्सन का मून कोई ख़राब पोजीशन पे होना है। मे बी मून इज़ मारन कारक स्थान पे है आपके पर्सन के, या जो भी है मून रिलेटेड कुछ इश्यूज़ तो आपके पर्सन को है। मेंटली वो बहुत ओवर थिंकर, एंग्जाइटी, छोटी छोटी बात पे एंग्शियस हो जाते हैं, स्ट्रेस, पैनिक्ड हो जाते हैं। बट द गुड थिंग इज़ इल्यूमिनेशन। इतने सब के बीच भी कुछ तो सच उनको सामने आ रहा है, ट्रूथ डिस्कवरी, कुछ तो सच उनके सामने आ रहा है लाइफ के बारे में, प्रोफेशनली एंड पर्सनली बोथ। आई एम चैनलिंग बोथ। प्रोफेशनल अपना प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके क्या करना है, उनको अभी आइडिया लगना शुरू हो गया है। अभी वो कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ तो सच सामने आया है जिसके वजह से उनको डिसीजन लेने में थोड़ी सुविधा हो जाए, अगर वो अपने आँख की पट्टी खोले तो, क्योंकि सच उनके सामने ही है। वो ऑलरेडी वो सच डिस्कवर कर चुके हैं, पर वो गांधारी बने बैठे हैं, जिसको दुर्योधन का लंपटपना दिखाई नहीं देता है। पुत्र स्नेह में अंधे हो चुके हैं थे, वैसे ही वो अपने मोह में अंधे हो चुके हैं। अपने विक्टिम मोड उनको इतना प्यारा लगता है कि वो विक्टिम मोड से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। सो वो ट्रूथ डिस्कवरी, वेकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी नहीं करना चाहते डिस्पाइट ऑल दैट। पर कोई तो अवेकनिंग उनको, यू नो इट्स लाइक द यूनिवर्स इज शेकिंग योर पर्सन एंड सेइंग कि जाग जाग बहनचोद जाग, पर आपके पर्सन जाग ही नहीं रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी देख रहे हैं, सामने सच उनके सामने है, पर देखकर भी अनदेखा कर रहे, क्योंकि आंख पे पट्टी है, विक्टिम मोड ऑन करना है। शिवरात्रि के बाद अमावस्या, कल मासिक शिवरात्रि है एंड परसों इज़ अ बिग अमावस्या, कौशिकी अमावस्या, जहाँ तारापीठ में तारा माँ का दर्शन मिला था। एंड दैट इज़ ऑल्सो द डे 2013 में मैंने तारा माँ का दीक्षा लिया था तारापीठ में। सो वही वो जो अभी, एंड दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। यहाँ भी जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ भी तारा माँ की पूजा होती है, 3-4 एकदम बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती है और पूजा होती है। सो और मेला बैठती है, तो वो जो अनाउंसमेंट था ना, वो कौशिकी अमावस्या के मेला के लिए था। सो जस्ट नाउ व्हेन आई वाज जस्ट व्हेन आई सेड कि योर पर्सन, आपके पर्सन को यूनिवर्स जगाने की कोशिश करे पर आपके पर्सन जागने को तैयार नहीं, दैट अनाउंसमेंट केम, विच मीन्स दिस रीडिंग इज़ परफेक्टली बीइंग कन्वेड। जैसा होना चाहिए ये रीडिंग वैसा, जो चैनलिंग आया है सही आया है और मैंने सही कन्वे किया है। अब किसके साथ कितना रेजोनेट करती है ये मेरा दायित्व नहीं है, पर जो सही से कन्वे हो गया है मैसेजेस। अब जिसको लगना है लगे, नहीं लगना है नहीं लगे। सो कोई तो अवेकनिंग इज़ वेटिंग योर पर्सन। आपके पर्सन को भी वो देख कर भी वो अनदेखा कर रहे हैं। सो अभी आपके पर्सन इज़ नॉट इन अ वेरी गुड स्थिति इमोशनली, हर जगह से उनको थप्पड़ मिल रहे हैं। आई थिंक उनको थोड़ा सा थप्पड़ खाने देना चाहिए। डोंट ट्राई टू इंटरवीन इन हिज और हर कर्मा। अगर आप आपके पर्सन की कोई मदद कर भी सकते हो तो अभी मत करो, अपना एनर्जी आपके पर्सन को मत दो, क्योंकि आप अगर हीलर, ऑफ कोर्स आप हीलर एनर्जी के हो, आई कैन चैनल दैट। आप बहुत, मैं ऑफ कोर्स यू ऑल्सो हैव योर शेयर ऑफ नेगेटिविटीज़, वो हम में सब में होती है, मुझ में भी है। सो बट यू आर a cleansed soul, you are an evolved soul. So अभी अगर आपके whereas के आपके पर्सन
अभी उस स्थिति में ही नहीं है। अभी आप जाओगे ना तो वो एनर्जी वैम्पायर बन के आपके सारे गुड एनर्जी सक कर लेना है और अपना सारा बैड एनर्जी एज अ स्पंज की तरह आप सोख कर लेना है। सो उनका कर्मा में आपको भी भागीदार बन जाना है जो आपका है नहीं। सो इट ओनली जनरेट्स मोर बैड कर्मा फॉर यू। एक तो उसका कर्मा, ऊपर से उसकी कार्मिक रिलीज में इंटरवीन करने के लिए आपका बैड कर्मा। सो ऑलरेडी बहुत कष्ट झेल चुके हो और ज़्यादा कष्ट क्यों झेलना है। जिसको जो रिलीज़ करना है उसको वो करने दो। अगर आप मदद कर भी सकते हो आपके पर्सन की, डोंट डोंट डोंट। अब आगे आप क्या करोगे ये आप पर है। मैं 3 कार्ड्स लूँगी आपके हायर सेल्फ से मैसेजेस। आपके लिए इस वक्त आपके हायर सेल्फ का क्या मैसेज है। ओके, योर सक्सेस इज क्लोजर दैन नो, ये कार्ड तो पहला नहीं आया था। हाँ, ये आया था, सॉरी। व्हेन यू स्टार्ट द पाथ अपीयर्स, सो टेक अ स्टेप इन एनी डायरेक्शन। अभी किसी भी डायरेक्शन में चलना शुरू करो। आप ना स्थिर होके एक जगह खड़े हो, चलना शुरू करो। जब आप अभी आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, देगा। चलना तो शुरू करो, रास्ता अपने आप आपके सामने आ जाएगी। योर इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रांग, योर हायर सेल्फ विल गाइड यू टू द राइट पाथ। बस चलना शुरू करो किसी भी डायरेक्शन में। पिक एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। वो डायरेक्शन में आप चलना शुरू करो। पाथ मियंडर करके सही रास्ते तक आपको लाई देगी। अगर आप गलत रास्ते भी जाओगे ना तो वहाँ से भी कोई शॉर्टकट आपको, डाइवर्शन आपको मिल जाएगा जो पकड़ के आप सही रास्ते आपको ले जाया जाएगा। पर चलना शुरू करो। जब तक आप चलोगे नहीं तो आप कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे, है ना। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। सेकेंड मैसेज इज दिस, योर सक्सेस इज क्लोजर दैन यू इमेजिन, सो जस्ट कीप गोइंग। बहुत ही जल्द आप सक्सेसफुल होने वाले हो। आई थिंक दिस इज़ मोर प्रोफेशनल दैन पर्सनल। पर्सनल भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है, डिपेंडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है। बट यू हैव टू कीप गोइंग। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डिफ़िकल्टीज आएंगे। देयर विल बी डेज व्हेन यू वोंट वांट टू डू एनीथिंग। आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, डिप्रेस्ड फील करोगे। पिक योर सेल्फ अप एंड कीप गोइंग। एक दिन भी नहीं मिस करना है। अगर आपको पॉटी लगती है तो आप कितने भी डिप्रेस्ड क्यों ना हो, आपको भागने जाना ही पड़ेगा, राइट। सिमिलरली टेक इट एज एन एमरजेंसी। चलते रहना है, कुछ भी करो। डिप्रेस्ड हो के चलो। रोना आ रहा है, रोते रोते चलते रहो। हंसी आ रही है, हंसते हंसते चलते रहो, पर चलते रहो। कीप गोइंग। जो कर रहे हो करते रहो। बहुत जल्द सक्सेसफुल होने वाले हो आज के कलेक्टिव जो है। एंड द लास्ट कार्ड, योर हार्ट ऑलवेज नोज द वे, सिंपली ट्रस्ट इट। आप जानते हो ये आपके पर्सन, आपका रिलेशनशिप क्या होगा, कहाँ जाएगा, आप सब जानते हो। आपका हार्ट सब कुछ जानते हैं। इवॉल्व सोल हो, मैंने कहा ना, इवॉल्व सोल हो। ओके, रेड फ्लैग्स अभी भी है, सब में होती है, मुझ में भी है। कलर डिम हो गया है, मेरा भी हुआ है। नेगेटिविटीज़ भी है, मुझ में भी है, सब में होते हैं। पर यू आर एन इवॉल्व सोल, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, नोइंगली एंड अननोइंगली। कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, पर वो आप कर रहे हो, और दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग इन योर फेवर। योर हायर सेल्फ इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू हील एंड फाइंड द राइट डायरेक्शन फॉर यू। आपको बस वो फॉलो करते जाना है। ऑल्सो खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। अंदर से ना वो आवाज़ आ जाती है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, पर उसको आप ट्रस्ट नहीं करते हो, इसीलिए उस पर एक्शन नहीं लेते हो। योर हायर सेल्फ सेज कि टेक एक्शन। जो दिल कह रहा है उस दिशा में एक्शन लो। खुद को ट्रस्ट नहीं करोगे, खुद के दिल को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रस्ट यू। खुद को ट्रस्ट नहीं करोगे, दूसरों को ट्रस्ट कर दोगे। दूसरों को ट्रस्ट करके देखा ना क्या हुआ। बार बार एक ही भूल अगर करोगे तो वो भूल नहीं रहती है, वो चॉइस बन जाती है, वो गुनाह है। दैट इज़ बैड कर्मा। सो ट्रस्ट योर हार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ। यू हैव ऑल द आंसर्स
keep moving, keep going. You are going to get successful very, very soon. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.